अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गार्ड का किचन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? पास्ता और राइस की बहुत बेशुमार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की और आज भी शेयर करने लगे हैं, लेकिन आज जो हमारी रेसिपी राइस की है वो बहुत ही कुछ शानदार और बड़ी यूनिक है। और साथ में हम पास्ता जो इस्तेमाल करेंगे शेल पास्ता, उसका ग्रीक सैलड बनेगा। अगेन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो ग्रीक सैलड जो है ये बहुत हेल्थ से भरपूर सैलड्स में से आता है। क्या वजह है इसकी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं बिरयानी की तरफ। और बिरयानी आज हम बना रहे हैं नली बिरयानी। बहुत सारी वैरायटी, टिक्का बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बेशुमार वैरायटी। बिरयानी आज से कोई तकरीबन समझ लें 25 साल पहले बहुत रेयर थी। और 30 साल पहले भी हम शो से पहले बात कर रहे थे कि शादी ब्याह में बिरयानी का नामो निशान नहीं था। कराची जो बेसिकली बिरयानी का गढ़ है, शादी ब्याह में कौरमा होता था, जर्दा होता था, बाद 3 डिशें होती थी मोस्टली, या खीर होती थी साथ में, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। अब वैरायटी बहुत आ गई, लेकिन ये बिरयानी जो है कराची में आजकल बड़ी हिट है। और इसकी वजह क्या है, ये नली क्या बला है, ये भी आपको बताते। बीफ की बिरयानी है और नली असल में ये गूदा है। ये देखें, ये नली के अंदर गूदा ये भरा हुआ, और ये इसका सबसे बड़ा कमाल है। और गोश्त को हमने थोड़ा सा पका लिया है। इस बिरयानी की सबसे ख़ास बात क्या है, क्यों ये मशहूर है? कराची में चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसकी बिरयानी की बहुत ही चर्चा है। और मैंने कुछ दिनों पहले खाई। मैं बाज़ार के गाने कम खाता हूँ, लेकिन ये जो बिरयानी खाई वाकई मैंने कहा इसका कुछ जो वजह है जिसकी वजह से मशहूर है, वो वजह वाकई जेन्युइन वजह है। तो सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और ये एक पॉट ले लिया। अगेन ये मेरा स्टैंडर्ड बर्तन है बिरयानी और पुलाव दोनों के लिए। जिस क्वांटिटी में हम बना रहे हैं इसके लिए बर्तन सबसे आइडियल है। उसकी वजह यह है, बिरयानी पुलाव जब भी बनाएंगे हमारे यहाँ आमतौर पे गिप हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं। और उसकी वजह कभी भी चावल नहीं है। चावल के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका बर्तन है जिसमें आप पका रहे हैं। 1 किलो चावल के लिए ये बर्तन बेहतरीन है। फैले होंगे, इस चावलों के ऊपर वज़न नहीं आएगा और खिले हुए चावल बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे। और इस रेसिपी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गार्ड का सबसे बेहतरीन चावल, दैट्स कॉल्ड अल्टीमेट राइस। और अल्टीमेट नाम के साथ आपने जहन में कर लें कि ये वाकई अल्टीमेट है, इसके बाद कोई चावल नहीं। और बिरयानी में इसकी कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट अमेजिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेसिपी। 1 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 किलो हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीफ के साथ ही इसका मज़ा आता है। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें नली कहाँ से लेंगे? सो मेक श्योर कि इसका मीट बीफ ही हो। और चावल इसमें हम यूज़ करें अल्टीमेट गार्ड का। और ये अमूमन तकरीबन 3 गुना बढ़ जाता है चावल, और इसी वजह से गोश्त बीफ का जो है वो सुकड़ता है। तो ये रेशो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है। अदरवाइज़ होता है क्या है कि चावल बच जाते हैं, ऑल्दो इसके बहुत मज़े के चावल होंगे, लेकिन स्टिल मीट और उसका राइस का रेशो बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अब इस रेसिपी में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे ग्रेवी बनेगी, वो है प्याज, टमाटर और दही। ये 3 आइटम है। प्याज को हमने पीस लेना है। ये इस रेसिपी की ख़ास बात जो कि अमूमन आपने रेसिपीज़ में नहीं देखी होगी। सो पिसा हुआ प्याज बजाय स्लाइस के। प्याज शामिल किया, इसको हम फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। आम बिरयानी की बनिस्बत इसकी ग्रेवी काफ़ी डिफरेंट होती है। आप देखेंगे अगर आपने बाज़ार में खाई होगी तो इसको बिल्कुल पेस्ट सी इसकी ग्रेवी होती है। इसमें कहीं प्याज, कहीं टमाटर का कोई पीस आपको नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से प्याज भी पिसा हुआ, टमाटर भी पिसा हुआ, और ग्रेवी के लिए हम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, प्याज को किया फ्राई। गोश्त को हमने थोड़ा पका लिया है। आप जब इस रेसिपी में शामिल करेंगे, ज़ाहिर बात है कच्चा गोश्त शामिल करेंगे। नली भी हमारी तकरीबन 20 मिनट पकी हुई है। नली को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसकी वजह है कि इसका गूदा जो अभी आप देख रहे हैं भरा हुआ, और हाथ से इसको टच करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा। ये थोड़ा सा और इसमें पकेगा, ये नरम पड़ जाएगा, फिर ये निकलेगा। दूसरा, इस रेसिपी में हमने कुछ नलियाँ उस गोश्त के साथ पका ली हैं, ताकि वो नली का जायका जो है, वो गूदा जो है उसमें से निकल के इसकी ग्रेवी में जो यखनी बनी हुई है, देख रहे हैं इसके ऊपर एक तकरीबन 1 इंच की पूरी आपको फ़ैट नज़र आ रहा है। ये फ़ैट नहीं है, बेसिकली नली का गूदा है जो इस यखनी के साथ पक गया। और तब कहीं जाके ये नली बिरयानी जो है जब आप खाएंगे तो एक तो ऊपर से गूदा इसके ऊपर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी ग्रेवी में गूदे का टेस्ट आना चाहिए, जो कि बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट देगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे प्याज की फ्राइंग चल रही है और आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो गया है, लेकिन इसको अभी हम भूनते चले जाएंगे। चलिए जी, अभी टाइम आ गया इसमें लहसुन शामिल करने का, अदरक शामिल करने का, और साथ में साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंगे आ गई, काली मिर्च आ गई, बादियान आ गया, दारचीनी आ गई, छोटी इलायची टूटी हुई दाने। ये जहन में रखिएगा, उसको खोलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसका जायका रिलीज़ नहीं होगा इसमें। बड़ी इलायची,
तेज़पात और सफ़ेद ज़ीरा, ये आ गए सारे इसके मसाले। और अब ये मसाले इसमें फ्राई होंगे। जहन में रखिएगा मस्ट इस स्टेज पे आप जब इनको फ्राई करेंगे आप देखेंगे इसकी खुशबू जायके की बात ही कुछ और होगी। लिहाजा इसको फ्राई करते गए। और यहाँ पे आप देखेंगे जब भी इस बिरयानी को आप बना रहे होंगे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारा हमने ऑयल 1 कप पूरा डाला था, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इससे बिल्कुल ना घबराएं। पिसे हुए प्याज में सबसे बड़ा फ़र्क ये है नॉर्मल प्याज और पिसे हुए प्याज में। नॉर्मल प्याज में अभी आपको तरी इसमें नज़र आती है, इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये थोड़ी देर के अंदर इसको रिलीज़ भी कर देगा। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद आ गया इसमें टमाटर, साथ में लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा ये बिरयानी स्पाइसी है, ये इसका मज़ा ही थोड़ा तीखेपन में आता है। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच है। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये सारा का सारा काम होगा तेज़ आंच पे, भुनाई करते जाएंगे। इस बिरयानी में जो ख़ास बात इसकी है, इसकी ग्रेवी में बहुत जान होनी चाहिए और जान इसी तरह आएगी कि इसकी आप भुनाई करेंगे। देखें अभी हमने बात की थी ऑयल की, जैसे ही हमने इसमें टमाटर शामिल किए देखें तरी सारी ऊपर आनी शुरू हो गई। ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया और बस ये दही आ गया, साथ में इसमें सूखा धनिया और अब इसकी होगी बुनाई। ये पूरी ग्रेवी तैयार होगी, तरी ऊपर आनी चाहिए। गोश्त हमारा तकरीबन 80% पका हुआ है, तो हमने यहाँ पे करी पहले तैयार करनी है। आपने इसी स्टेज पे मटन इसमें शामिल करके या बीफ शामिल करके उसको पकाना है अच्छी तरीके से और भुनाई करनी है इसके साथ। लेकिन हमारा बीफ तकरीबन पका हुआ है तो हमने अभी शामिल नहीं करना, हमने वेट करना है कि ये थोड़ा सा ज़रा करी इसकी जान पकड़ ले, थोड़ी तरी इसके ऊपर आ जाए, फिर हम इसमें हमारा बीफ शामिल करेंगे। तो सबसे पहला काम इसकी थोड़ी सी फ्राइंग। ये जी ग्रेवी इसकी तैयार हो गई, आप देख रहे हैं तरी ऊपर आ गई, ये इसकी निशानी है। इसके बाद आ जाएगा इसमें बीफ बमाए बोन्स। इस बिरयानी की एक ख़ास बात हड्डियाँ समझ लें। अगर गोश्त आप 1.5 किलो ले रहे हैं तो हड्डियाँ भी 1 किलो 1.5 किलो ले लें, बेहतरीन जायका आएगा और जो बीफ का असल फ्लेवर है वो इसमें आएगा। अब इसमें हमने कौरमे में इसको थोड़ा सा फ्राई करना है गोश्त को, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे गार्ड का पिंक सॉल्ट। अगेन न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत है, मिनरल्स हैं इसमें और सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। दूसरा इसमें इसका जायका खानों के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये हमने इसमें पिंक सॉल्ट शामिल कर दिया और इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई। और ले लीजिए, अब इसमें शामिल होगी ये यखनी और हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ग्रेवी में इसका अच्छी तरीके से जायका आ जाए। ले जी ग्रेवी तैयार बिल्कुल इसकी बिरयानी की। हम अब और इसके एंड में हमने शामिल करना है चूल्हा बंद करके। अच्छा, गोश्त को हमने ऐसे अरेंज कर लेना है कि चावल आएँ तो बिल्कुल सेट लगे। ये आ गया गोश्त, ये इसके ऊपर आ गया पिसा गरम मसाला और साथ में ही इसमें आ गया जर्दे का कलर। और बस तो हमारी बिरयानी की सेटिंग कंप्लीट है। हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हम बॉईल करेंगे हमारा अल्टीमेट राइस इसके ऊपर आएगा और फिर चला जाएगा दम पे और बहुत ही मज़े की नली बिरयानी बनने वाली है, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ग्रेवी हमारी नली बिरयानी की होगी तैयार। अब यहाँ पे आ गया पानी और खूब सारा पानी और नमक मिला पानी, और नमक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गार्ड का पिंक सॉल्ट अगेन। और पानी चूँकि ज़्यादा है तो 1 खाने का चम्मच फुल इसमें नमक चलेगा। ये आ गया हमारा गार्ड का पिंक सॉल्ट, अगेन हेल्दी सॉल्ट्स में से आता है और ख़ास तौर पे कुकिंग में इसकी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि खानों के जायके को बेहतर करता है, बजाय कुछ सॉल्ट के ऐसे हैं जो खाने के जायके को अक्सर तब्दील कर देते हैं। और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा अल्टीमेट, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेस्ट क्वालिटी राइस बासमती की अगर हम बात करें, और इसको हम 60% पकाएंगे। अमूमन बिरयानी में आपको मैंने बताया कि 70-80% की बात होती है, लेकिन इसको हम 60% पकाएंगे और 60% पकाने के बाद 40% यहाँ पे दम पे पकेगा। इसी वजह से इसकी ग्रेवी में हमने इतना पानी थोड़ा सा रखा है करी में कि 40% जो हम पकाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे उसको इतना मॉइस्चर मिल जाए। सिंपली चावल शामिल किया, मिक्स किया एंड दैट्स इट, लेट इट कम टू क्विक बॉयल। और कुकिंग के हवाले से ये भी हम ब्रेक में भी बीच में डिस्कस कर रहे थे कि ये करनी क्या चीज़ होती है। ये इतना अरसा हो गया मैंने केटरिंग किचन्स में काम किया है,
ये और जहाँ पे बल्क में बिरयानी वगैरह बनती है, ज़िक्र ज़रूर होता था, लेकिन जितने शेफ़ की मैं बात कर रहा हूँ वो जो एक जिसको मैं बड़ा अच्छा पाकिस्तानी शेफ़ समझता हूँ, वो हाथ से इसको दबा के या खा के देखते थे। मैं उन्हीं से सीखा हूँ। मुझे आज तक ये टर्म समझ में नहीं आई, एक दो करनी किसको मैं कैसे समझाऊँ। मैं आमतौर पे पका के जब आप इसको चबाते हैं तो जिन लोगों को कुकिंग का एक्सपीरियंस है राइस का, वो बता सकते हैं कि यार ये 50-60% हो चुका है। कच्चा चावल खा ले। इसकी एक और सिंपल मिसाल आपको ये दे दूँ कि कच्चा चावल भिगोया हुआ वो एक दफ़ा चबा लें और उसके बाद जब ये पक रहा हो एक एक चावल निकाल के आप खाते जाएं। मेरे ख्याल में से 2 दफ़ा आप ये प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने की है, आपको सारा पता लग जाएगा कि 30, 40, 50, 60, 70, 80% होता क्या है। और जैसी ही जो रिक्वायर्ड डननेस है यानी 60% वो मिलेगी मुझे, मैं फौरी तौर पे चावल इसमें शामिल कर दूँगा। और अब मैं वही काम करने लगा जो मैं आपको बता रहा था। अभी है दम। मेरे हिसाब से तकरीबन 40% हो चुके हैं। 20% का भी थोड़ा सा वेट करूँगा। 20% से मुराद मेरे हिसाब से तकरीबन 2 मिनट। फ़ौरन छानेंगे और इसके बाद मैं जैसे ही ये स्ट्रेन कर रहे होंगे हम इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। ग्रेवी अभी गर्म है लेकिन हमें इसमें प्रॉपर स्टीम चाहिए। एक और इशू ये होता है कि आपने क्या किया है, चावल यहाँ पे तैयार हो गए आपके और यहाँ पे ग्रेवी ठंडी पड़ी है। होता है ना, चूल्हों के पास स्पेस नहीं होती, जिस तरह हमारे पास बड़ा पतीला है, तो ये बाय द टाइम आप इसको बॉईल कर रहे हैं और यहाँ पे चावल आपकी ग्रेवी तैयार नहीं है या उसमें स्टीम नहीं बनी, तो फिर भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। लिहाजा चूल्हा ऑन किया, ये देखिए बस। अब जैसी चावल बॉईल हो गए और हमने इसको स्ट्रेन किया, ले जी चावल हमारे हो गए तैयार और इसको हम करने लगे हैं स्ट्रेन। और इसके बाद ये आ गए राइस। पानी देखें, इसको आपने कोशिश करना है जितना इसका पानी निकाल सके। हमने अपने हिसाब से उसमें पानी रखा हुआ है। ये अगर पानी आ गया उसके साथ बहुत ज़्यादा तो फिर हमारा तनासुब ख़राब हो जाएगा, जो कि हमने इसका एहतियात करनी है। बस ये हो गया रेडी। यहाँ पे आ जाते हैं और हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। ये देखें इसमें भी स्टीम बन गई। दोबारा फिर एक दफ़ा ज़रा ग्रेवी की मिक़दार को देख लेंगे। अच्छा जी, ग्रेवी इसकी तैयार और ये आ गए इसके हमारे अल्टीमेट राइस। अगेन देखें, अब ये ऊपर पूरी लेयर आ गई और नीचे जो हमारे राइस हैं ये ग्रेवी में पकेंगे और ऊपर जो राइस हैं ये रहेंगे वाइट। सो इसको थोड़ा सा ज़रा स्प्रेड कर देते हैं, बस दैट्स इट। ढक्कन इस पर रखा और अगेन जो हमेशा आपको बताता हूँ मैं, आज चूल्हा में आज तक नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। इसमें से जैसी स्टीम निकलना शुरू होगी, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे एक छोटा चूल्हा ऑन कर लेते हैं। तवा रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तवा अगर आप रखेंगे और स्टीम बनेगी तो होता ही है कि तवा ठंडा है, आपने इसके ऊपर चूल्हे पर रख दिया तो बाय द टाइम स्टीम बनेगी तो बहुत देर हो चुकी होती है और तवा भी जो है वो ठंडा होता है, वो उस तरीके से नहीं बना पाता। ये पुराने तरीके हैं, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए। अब ये तरीके देखिए, स्टीम निकलना शुरू हुई, चूल्हा इसका बंद किया और ये इधर आ गया। अब ये गया दम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे, एक बहुत ही मज़े का ग्रीक सैलड बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे गार्ड का शेल पास्ता और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताएंगे क्यों वो सैलड सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नली बिरयानी हमारी दम पे रख दी। अगेन मैंने आपको बताया 60% हमने राइस पकाए थे, ग्रेवी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी थी। होगा क्या कि नीचे के जो चावल हैं वो ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे, ये इसकी यूनिक बात है। इसके बाद इसको दम पे रखा है 20 से 25 मिनट। ये नॉर्मल चावल की तरह हम इसको नहीं पका रहे 15 मिनट के दम पे, 20 से 25 मिनट, क्योंकि हमने चावल जो है 60% डन निकाले हैं ताकि 40% की कुकिंग हो जाए। उसके लिए हमें इस ग्रेवी में नमी भी चाहिए, यानी पानी इसकी जो ग्रेवी में, और साथ में इसका कुकिंग टाइम जहन में रखना है। दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे बहुत ही मज़े का सैलड बनने वाला था, ग्रीक सैलड। और ग्रीक सैलड के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। इसके इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं। पहले तो कॉटेज चीज़, अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ऑलिव्स बहुत सेहत के हवाले से अच्छे हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारी हैं जिसमें प्याज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, और इसकी ड्रेसिंग भी जो है लेमन जूस हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें शहद यूज़ हो रहा है, बहुत मीठा नहीं करेगा, इसको हल्का सा फ्लेवर देगा, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। लेकिन यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ बॉइलिंग के लिए, पास्ता के लिए, और इसमें भी हम शामिल करेंगे गार्ड का पिंक सॉल्ट, मिनरल से भरपूर और जायके में आला। ये हमने सॉल्ट लिया और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये शामिल करने के बाद हमने ले लिया गार्ड का
शेल पास्ता का पैकेट, और ये पूरा पैकेट इसमें शामिल हो जाएगा। अगेन कुकिंग टाइम आई वुड से 6 to 7 मिनट्स मैक्सिमम। 7 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी ना पकाएगा। पास्ता मोस्टली ओवर कुक कर देते हैं हम लोग। ये पास्ता शामिल किया और जैसे ही पास्ता शामिल करेंगे इसको फौरी तौर पे मिक्स करेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। ये मिक्स किया पहले, इसके बाद इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही कोई बॉयल आ जाए, कुकिंग टाइम 6 to 7 मिनट। लीजिए जी, पास्ता पक गया और इसको हम कर लेते हैं स्ट्रेन। अगेन इसमें हमने ऑयल शामिल नहीं करना। आमतौर पे हम ऑयल शामिल करते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसकी एक ड्रेसिंग बनेगी बहुत ही मज़े की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑलरेडी डाल रहे हैं, लिहाजा ऑयल हम शामिल नहीं करेंगे और इसको हम ले जाते हैं स्ट्रेन करने। ठंडे पानी से नथार लिया। मेक श्योर एक और भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब इसको ठंडे पानी से हम नथारते हैं तो हमें लगता है कि ठंडा हो गया, लेकिन अब हाथ मारेंगे पास्ता के अंदर तो आपको आइडिया होगा बहुत सारी कोई ऐसी हीट की पॉकेट्स बनी होती हैं और पास्ता वहाँ पक रहा होता है। सो मेक श्योर कि हाथ एक दफ़ा चलाएंगे तो आपको फील हो जाएगी पूरा पास्ता ठंडा हो गया। ठंडे से मुराद पक नहीं रहा हो, इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से छान लिया, ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं किया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसकी आते हैं ड्रेसिंग की तरफ। और ये एक अदद मैंने बॉल ले लिया, एक अदद विस्क आ गया और अब चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें आ गया लेमन जूस, और ये दो चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं खटास के लिए। लेमन जूस भी आ गया और विनेगर भी आ गया। साथ में इसमें मैंने आपको बताया शहद आएगा, साथ में आ गया मस्टर्ड पेस्ट, ओरिगानो इसमें 1 टीस्पून शामिल होगा। ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। ये आ गया। साथ में इसमें आ गया ब्लैक पेपर, वो भी 1 टीस्पून, और आ गया इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगेन सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। और आखिर में आ जाएगा इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा पिंक सॉल्ट, और ये शामिल होगा तकरीबन 1 टीस्पून। इसके बाद इस ड्रेसिंग को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट है और सारी चीज़ें हैं, हनी, विनेगर, लेमन जूस, सॉल्ट, और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स हो जाएं। फिर हम आ जाते हैं इसके सैलेड की मिक्सिंग की तरफ। सो बेसिकली ये देखें, ड्रेसिंग हमारी हो गई तैयार। अब ये आ गया हमारा बॉल जिसमें हमने रखा था पास्ता, और अब इसमें शामिल हो जाएंगी चीज़ें जिसमें ब्लैक ऑलिव्स, कुकम्बर, टमाटर, प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। अनियन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, और इसी वजह से सैलेड में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। यह साथ में शिमला मिर्च शामिल कर दिया, और आखिर में हमने इसमें शामिल कर देना है कॉटेज चीज़। आप चाहें तो इसमें फेटा चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी अवेलेबिलिटी आजकल काफ़ी कम मिलती है, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हमने सिंपली इसको फोल्ड करना है, आराम आराम से थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आएगी ड्रेसिंग, और उसमें फिर ये फाइनली फोल्ड होगा। चलिए जी, अब आगे इसके ऊपर ये ड्रेसिंग। और इसको सिंपली हमने फोल्ड करना है, एंड दैट्स इट। ये हमारा सैलेड हो गया रेडी। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। बिरयानी हमारी रेडी है, चूल्हा इसका करते हैं बंद। और हमेशा जितनी भी पुलाव बिरयानी हमने बनाई है, इसमें हमेशा हम इसको थोड़ा ढक्कन खुला छोड़ के थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा राइस को ब्रीद आउट करने देते हैं, थोड़े खिले हुए बनते हैं। और ये हट गए। हम जाते हैं क्विक रिकैप की तरफ, वापस आते हैं तो फिर इन रेसिपीज़ को करते हैं सर्व। नली बिरयानी अज्जा, बीफ बोंग बोटी 1.5 किलो, बीफ नली 1 किलो, अल्टीमेट राइस 1 किलो, गरम मसाला 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज ग्राइंडेड 2 अदद दरमियानी, टमाटर ग्राइंडेड 4 अदद, दही आधा किलो, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 3 खाने के चमचे। तरकीब:
उबलते हुए पानी में नमक के साथ चावल 60% उबाल कर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज लाल करें, फिर इसमें लहसुन और अदरक डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें सारा गर्म मसाला और गोश्त शामिल करके तकरीबन 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें नली, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डालकर 2 मिनट भूनें। अब इसमें टमाटर, दही और 2 लीटर पानी डालकर उबाल आने तक तकरीबन 20 मिनट पका लें। अब इसमें से नली निकालकर गोश्त के गलने तक पकाएं। फिर इसमें नली और जर्दे का रंग शामिल कर दें। इसमें चावल डाल के 20 मिनट दम पर रख दें। आखिर में चावल एक प्लेटर में निकालकर ऊपर से नली रख के सर्व कर दें। ग्रीक सैलेड, अज्जा, शेल पास्ता 1 पैक, काले जैतून 1 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, खीरा 1 अदद, टमाटर 3 अदद, फेटा चीज़ क्यूब्स 1 कप। ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल आधा कप, सिरका 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पास्ता को नमक के पानी में 6 मिनट उबालकर छानें और 2 चमचे तेल डालकर एक तरफ रख दें। अब तमाम अज्जा मिक्स ड्रेसिंग बोल में अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक बोल में पास्ता और बाकी अज्जा से ड्रेसिंग करके सर्व कर दें। लीजिए, हमारी तैयार होगी नली बिरयानी। और अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी टाइप्स हैं, वैरायटी, नई नई चीज़ें आ रही हैं बिरयानी में और पुलाव में। और ये वाली बिरयानी बड़ी स्पेशली रिकमेंडेड थी, इसी वजह से आज के शो में हमने इसको बनाया। और उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी है द वन एंड ओनली मोस्ट हेल्दी ग्रीक सैलेड। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।